कुछ घंटों बाद कैसे 56 इंच के प्रधानमंत्री मोदी के सामने सीना तान के खड़े होने वाले हैं इस देश के युवा, इस देश का जेंजी। दोस्तों, आपको बता दें कि अब अगले कुछ घंटे बाद मोदी सरकार पर एक बहुत बड़ी आफत आने वाली है। मुश्किलों में खड़े होने वाली है पूरी की पूरी सरकार, क्योंकि अब दिल्ली में घुसने वाले हैं हजारों लाखों जेंजी और युवा, जो अब सीना तान कर इस सरकार के सामने खड़े होकर अपने हक को छीनने का काम करेंगे। दोस्तों, किस तरीके से अब सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं, यानी कि आज 5 तारीख की रात सरकार के लिए एक मुश्किल रात होने वाली है, जिसमें सरकार के हाथ पांव फूले रहेंगे कि आखिर करें तो करें क्या। पूरी सरकार समझ नहीं पा रही है कि आखिर अब इस देश के युवाओं से पंगा लिया है तो अब इनको रोकना मुश्किल ही नहीं, अब नामुमकिन नजर आ रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि कल कॉकरोच जनता पार्टी ने कैसे आह्वान किया है, पूरे देश भर से युवाओं को बुलाया है, जेंजी को बुलाया है सीधा जंतर मंतर। और दोस्तों, जंतर मंतर आप जानते होंगे कि हर तमाम प्रोटेस्ट वहां पर होते हैं। क्यों? क्योंकि संसद वहां से नजदीक है। क्यों? क्योंकि पीएम आवास वहां से नजदीक है। क्यों? क्योंकि ये तमाम मंत्रियों के आवास वहां से नजदीक है। तो ये सोचकर प्रदर्शन किया जाता है कि चलिए, वहीं वैसे तो सरकार की कान पर जू रेंगती नहीं है, शायद जंतर मंतर पहुंचे तो पास में प्रदर्शन करे तो सरकार मान जाए। अब इसलिए जंतर मंतर पर पूरा युवा इकट्ठा होने वाला है। पर उससे बड़ा सवाल उठता है, क्या कल पूरी दिल्ली में नाकाबंदी होने वाली है? क्या पूरी दिल्ली को कल चारों तरफ से घेर लिया जाएगा? ये दोस्तों बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्या होने वाला है कल? इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं और इस पर नजरें टिकी भी होंगी, और इसीलिए कल भी मैं आपको खबर जरूर दिखाऊंगी। पूरी कोशिश रहेगी कि तमाम फोटो वीडियोस जो भी एयरपोर्ट से लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से लेकर जंतर मंतर तक की जो निकल कर आएंगी, सारी आप तक पहुंचाऊं। दोस्तों, आपको बता दें, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके अमेरिका से निकल चुके हैं। जो कह रहे थे ना कि भाई अमेरिका में बैठकर अंधभक्तों की टोली कहती हुई नजर आ रही थी कि आपने मजाक मजाक में एक पार्टी बना दी, अमेरिका में बैठकर आप किस तरीके से यहाँ पर आप दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर बैठे बैठे आप सोच रहे हैं कि देश में कुछ बदलाव आना चाहिए। तो भाई अभिजीत दीपके ने किस तरीके से उन अंधभक्तों के मुंह पर तमाचा मार दिया है और कैसे अब भारत आने का भी ऐलान कर दिया और निकल चुके हैं अमेरिका से, ट्वीट करते हुए कि अब जो है सब कुछ अपना विश्वास जो है किस तरीके से देश के संविधान के भरोसे जो है वो अब यहाँ पर आ रहे हैं। पर अरेस्टिंग होगी, डिटेन होंगे या फिर जोरदार बवाल मचेगा? दोस्तों, नजर आ रहा है साफ तौर पर जिस तरीके से युवाओं का गुस्सा है, जिस तरीके से जेंजी का आक्रोश है, जो हताशा उनके चेहरे पर, और जिस तरीके से इस फेल सिस्टम, इस गद्दार सिस्टम ने कैसे उनका भविष्य दांव पर लगा दिया और कैसे अपने बंद कमरों में, एसी के कमरों में चिपक कर इस कुर्सी से बैठे हैं। तो उनको हटाने का काम अब कोई नहीं, अब जेंजी करने वाला है, अब इस देश का युवा करने वाला है, क्योंकि युवा भड़कता हुआ अब नजर आ रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, कल अभिजीत दीपके 8 बजे एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं और अभिजीत दीपके के साथ दोस्तों उनको रिसीव करने कोई आम लोग या फिर इस तरीके से नहीं है कि कोई एक जुट आ गया छोटा सा, नहीं दोस्तों, बोला जा रहा है कि लंबा चौड़ा जो है हुजूम पहुंचने वाला है। सोचिए किस तरीके की सिक्योरिटी होगी। मैं तो कहती हूँ अमित शाह के हाथ पांव इस वक्त फूले होंगे, जिन्हें ये समझ में नहीं आ रहा होगा आखिरकार भैया फोर्स लगाए तो कितनी लगाए, क्योंकि इस देश के युवाओं से पंगा लेना खूब भारी पड़ सकता है, खूब भारी पड़ सकता है इसी देश के युवाओं से पंगा लेना, जो कि ये सरकार ले चुकी है, और ये अब इन्हीं पर ही भारी पड़ने वाला है। दोस्तों, मैं आपको एक एक चीज दिखाऊंगी प्रदर्शन से पहले, किस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी ने क्या क्या चीजें कही हैं, क्या क्या उम्मीद भी करी है कि देश का युवा जो है वो करता हुआ नजर आए। पीसफुल प्रोटेस्ट, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट होने वाला है। पर सोचिए, अगर ये शांतिपूर्ण नहीं हुआ, अगर बवाल मचा, तोड़फोड़ हुई, जिस तरीके से इतने दिनों से देखा जा रहा है ना, तोड़फोड़ हो रही है, प्रदर्शन कैसे अब बेकाबू नजर आ रहे हैं युवा, किस तरीके से उन पर लाठियां बजाना, तोड़फोड़, बैरिकेड फांदना, कोशिश करना आगे बढ़ने की, पुलिस की लाठियां खाना, पुलिस से भिड़ंत, और कैसे पानी की बौछारों से लेकर जो चीजें युवाओं के साथ की जा रही हैं, क्या वही अब होने वाला है? एक बहुत बड़ी चीज जो है वो निकल कर आ रही है। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि पहले जो है वो जाएंगे एयर
एयरपोर्ट पर पूरा हुजूम होगा। कहा जा रहा है कि भाई बहुत बड़े बड़े लोगों का जो है वो समर्थन मिल रहा है। सोचिए आप कि जिनको आजकल इस देश की जनता जानना पहचानना उनको सुनना पसंद करती है, वो लोग कैसे सीजीपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या मशाले लेकर जो इतने दिनों से नजर आ रहा था माहौल, मशालों का माहौल, क्या घेराबंदी, क्या चारों तरफ चक्का जाम, क्या सड़कों पर हुजूम, क्या हल्ला बोल, क्या नारेबाजी, क्या यही सब होने वाला है? क्योंकि आशंकाएं नजर आ रही हैं जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। दोस्तों आपको बता दें, एयरपोर्ट के बाद जाएंगे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने और 9 बजे का समय दिया गया है कि 9 बजे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने तमाम लोग एकत्रित हो जाएं, क्योंकि वहीं से ही तो परमिशन मिलनी है जंतर मंतर की, वहीं से ही परमिशन मिलेगी और परमिशन लेने के बाद जंतर मंतर पर होगा अब तक का एक और बड़ा आंदोलन जो पूरा देश देखेगा और जिसके बाद थर थर कांपते नजर आएंगे इन तमाम मंत्रियों के हाथ पैर कैसे फूले हुए नजर आएंगे, ये देखने की बात हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या तमाम चीजें कही हैं। दोस्तों पहले आपको ये बताऊं कि समर्थन सिर्फ जो है, आपने देखा था किसान आंदोलन भी हुआ, तमाम आंदोलन हुए, रेसलर्स का प्रोटेस्ट हुआ और आपने उसमें कुछ मुख्य चेहरे भी जरूर देखे होंगे, जो मुख्य चेहरे तमाम सामने आते रहे हर बार, जिन्होंने समर्थन दिया, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाएं हो, पहलवान, सबका समर्थन दिया। उनमें से भी कुछ लोग पहुंचने वाले, हरिंदर ताऊ जैसे कि एक उन्होंने आंदोलन में अहम भूमिका निभाई, वो पहुंचने वाले हैं, एयरपोर्ट का उन्होंने भी टाइम दिया है। सोनम वांगचुक पहुंचने वाले हैं, ध्रुव राठी ने समर्थन दे दिया है। सोचिए, ध्रुव राठी समर्थन देते हुए उन्होंने अलग से ट्वीट कर दिया है, यानी कि फुल्ली सपोर्ट मिल रहा है भाई, फुल्ली सपोर्ट। प्रकाश राज, एक से एक बड़े नाम जो है समर्थन में उतरते जा रहे हैं। पर वहीं दोस्तों अगर एक तरफ समर्थन है तो दूसरी तरफ भिड़ंत की भी पूरी तैयारी है। मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा हो गया तो दोस्तों बहुत ही बड़ा बवाल मच सकता है, हड़कंप मच सकता है, क्योंकि लगातार आप सोशल मीडिया पर देखेंगे हिंदू राष्ट्र और जो तमाम ये फर्जीवाड़ा करते हुए लोग नजर आते हैं ना, वो किस तरीके से धमकी दे रहे हैं कि कल हम भी वहां पर पहुंचेंगे। भाजपा के जो अब तक के समर्थक रहे हैं वो धमकियां दे रहे हैं कि हम भी वहां पर पहुंचेंगे, एयरपोर्ट भी पहुंचेंगे, जंतर मंतर भी पहुंचेंगे। ऐसी वीडियो सर्कुलेट होती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद आशंका है कि दोस्तों कुछ बड़ा जरूर होगा और अगर क्लैशेस हो गए तो इस सरकार पर बहुत ही बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। आपको मैं एक पोस्टर दिखाती हूँ, पोस्टर आप पढ़िएगा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, जब एक लगा लो लीड यही पकड़कर पूरी की पूरी पार्टी और जेएनसी अब सड़कों पर उतरा है तो इस्तीफा भी होकर रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटम अब खत्म हो गया। आज हो चुकी है 5 तारीख, आज तक का ही समय था और नहीं मानी सरकार। अगर अड़ में है तो चलिए, युवा भी आ चुके। अब देखिए क्या आपको करना है, 9 बजे सबके सब पहुंच जाए भैया, फिर बढ़ेंगे जंतर मंतर की ओर। तिरंगा और एक किताब साथ में लाएं, सब कुछ रिकॉर्ड करें अंदर से बाहर। भैया कभी भी कोई भी हलचल हो सकती है, कभी कोई अरेस्टिंग हो गई, कुछ हो गया तो आखिर उसका सबूत हो, इसलिए सब कुछ रिकॉर्ड करते चलें। कैमरा अपना चालू रखें, सोशल मीडिया के तमाम अकाउंट से लाइव कर दीजिए। दोस्तों आप सोचिए कि पूरा ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन सब कुछ होने वाला है, लाइव चलने वाला है। अब आगे सोचिए, असामाजिक तत्वों की सूचना तुरंत पुलिस को दें, किसी से भिड़ने की कोशिश ना करें, कानून को अपना काम करने दें, सनस्क्रीन लगाएं, टोपी लाएं और पानी पीते रहें। ये हुई ना जेंजी वाली बात कि भाई टोपी लाएं। मोदी जी ने तो अपने कैबिनेट मंत्रियों को कहा पानी पीते रहें, पर अब जो है यहाँ पर भी बोल दिया है कि भाई पानी पीते रहें, सनस्क्रीन भी लगाएं। क्या ना करें, यदि संभव हो तो अकेले मत आइए, फूल मत फेंकिए, उन्हें भेंट कीजिए। ट्रोल्स और भड़काने वालों से उलझिए मत, ट्रोलर्स जो भी होते हैं भूखे मत आइए, ये कहकर जो है नजर आई पूरी पार्टी ने पूरा एक ये रूल्स जो है वो जारी कर दिया। दोस्तों देखना होगा कल किस तरीके का माहौल दिल्ली में बनने वाला है, कैसे तमाम राज्यों से जो जेएनजी आएंगे वो कैसे एंट्री करने वाले हैं, किस तरीके से उन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी। बहुत तगड़ा माहौल जो भी रहेगा, सारी खबर आप तक पहुंचाऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।